नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर लेखन। ठीक है, बेसिक टू एडवांस में सीखेंगे। मतलब ये पहली क्लास है हमारी आज की। ऐसे 20 क्लास आने वाले हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में डाउट रहता है, पढ़ वो सब लेते हैं, लिख नहीं पाते, कैसे लिखना है, किस प्रकार लिखना है। ठीक है, और जैसे 2026 का मेंस है, 2025 का मेंस है। अब जो विद्यार्थी मान लो प्री पढ़ के प्री निकाल लिया, अब वो उत्तर लेखन बन ही नहीं रहा, वो सिर्फ पढ़ रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए शुरू से लेके लास्ट तक देखोगे तो बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। और ये जो उत्तर लेखन की क्लास है जो मैं लेके आया हूँ, अगर इस वीडियो में आपको ये पसंद आता है, आप कुछ सीख रहे हो, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो ऐसे पूरी 20 क्लास में लेके आऊँगा। मतलब उत्तर लेखन बेसिक टू एडवांस से पूरा हर एक चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये यूट्यूब के माध्यम से सिखा दिया जाएगा। तो जैसे सबसे पहले क्लास हमारा फर्स्ट है आंसर राइटिंग। उत्तर लेखन किसे कहते हैं, कैसे सीखना है, क्या होता है। क्योंकि उत्तर लेखन के बिना ना तो आप मेंस क्वालिफाई कर सकते हो, और उत्तर लेखन अगर आपसे नहीं बन रहा है तो मेंस तो क्वालिफाई होगा ही नहीं, फाइनल सिलेक्शन ही कभी नहीं होगा। और भूले भटके फिर आपको 5 बार मेंस दिए हो, 6 बार मेंस दिए हो, 8 बार मेंस दिए हो, ये कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है कि आपने कितने बार मेंस दिए। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है सीखना, और जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। एक छोटी सी जानकारी, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये जो क्लास है आंसर राइटिंग के 20 क्लास आने वाली है। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो जितनी क्लास आएंगी नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। अब आंसर राइटिंग क्यों महत्वपूर्ण है? जैसे सभी विद्यार्थी कहते हैं उत्तर लेखन मार्केट में तमाम तरीके से कोर्स, उत्तर लेखन अलग, टेस्ट सीरीज अलग, आंसर राइटिंग ये वो दुनियादारी, ये बहुत सारे कोर्स हैं। लेकिन आंसर राइटिंग महत्वपूर्ण क्यों है? कभी आपने पूछा? अगर आप 4 बार से मेंस दे रहे हो और मेंस में डिस्क्वालीफाई हो रहे हो, तो कभी आपने देखा कि आंसर राइटिंग या उत्तर लेखन में आपकी कहीं गलती तो नहीं हो रही? कंटेंट सबको पता रहता है, आप भी पढ़ रहे हो, बगल वाला भी आपका पढ़ रहा है, पूरा मध्य प्रदेश पढ़ रहा है। जो एमपीपीएससी का जिसका भी प्री निकला है वो मेंस की तैयारी कर रहा है, तो सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। लेकिन सारे लोग का सिलेक्शन तो होगा नहीं, होगा कुछ लोग का सिलेक्शन, जितना पोस्ट आए उतने लोग का सिलेक्शन होगा। तो क्या विशेष चीज़ रहती है जिनका सिलेक्शन हो जाता है और जिसका नहीं होता है? दोनों में डिफरेंस क्या रहता है? देखो, एक का डिफरेंस ये रहता है कि वो आंसर राइटिंग में बाकायदा वो काम करता है, कैसे लिखना है, इंट्रो कैसे लिखना है, सबसे पहले तो यही एक बेसिक जानकारी है कि लिखना कैसे है सर। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें अलग है। देखो, पढ़ता सब है, सब पढ़ते हैं सब। आप भी पढ़ रहे हो, जिनका जिनका प्रीलिम्स में ठीक ठाक नंबर आए होंगे अभी 26 अप्रैल को, और जो 25 का जो दे रहे होंगे, जिनका प्रीलिम्स निकला होगा, वो सभी विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, कोई 4 बार से मेंस दे रहा होगा, कोई 3 बार से मेंस दे रहा होगा। लेकिन सभी विद्यार्थी कभी अपने दिमाग में सोचे हैं क्या कि जो मैं उत्तर लिख रहा हूँ वो परफेक्ट लिख रहा हूँ कि नहीं? उत्तर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, क्या कंटेंट डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए, कहाँ पास क्या मेंशन करना चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता नहीं होगा, इसलिए आपका मेंस रोक रहा है। ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, और ऐसे जो 20 क्लास आएंगी, जैसे आज हम बेसिक पे बात करेंगे क्लास 1, अगर आप ये 20 क्लास देख लिए तो 100% बेसिक टू एडवांस आप कोई भी क्वेश्चन को, कैसे भी क्वेश्चन को आप फ्रेम कर दो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आंसर राइटिंग के मैं 5 जो गोल्डन रूल्स बताऊंगा। ठीक है, अभी बेसिक में है तो 5 चीज़ें ही बताऊंगा कि क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले देखो, क्वेश्चन को समझो। मान लो कि आपके एग्जाम में आप टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। मैं बहुत सारे कॉपी जब चेक करता हूँ तो विद्यार्थियों को देखता हूँ कि वो क्वेश्चन को नहीं समझे हैं। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आया कि 1857 के कारण लिखो। अब 1857 के कारण पूछा है, अब आप ये समझ ही नहीं पा रहे हो कि 1857 के कारण में लिखना क्या है। क्या सफलता का कारण पूछा है, क्या असफलता का कारण पूछा है? पूछा क्या, कारण तो लिखा है, लेकिन कौन सी कारण की बात कर रहा है वो? तो क्वेश्चन को सबसे पहले हमको क्या करना है, समझना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन का मतलब क्या है। सबसे पहले गलती विद्यार्थी यहीं से करते हैं, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते ही नहीं। बस वो देखे कि 1857 के कारण पूछा है, बस लिखना स्टार्ट कर दिए। क्या लिखना है सर, कैसे लिखना है, कुछ पता नहीं, बस लिख रहे हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं तो हो गया, वहां भी 1 नंबर 2 नंबर 2.5 नंबर मार्किंग करके छोड़ दिया जा रहा है। विद्यार्थी खुद नहीं पूछता कि लिखना कैसे है। वो बहुत सारे आंसर राइटिंग के क्लास ज्वाइन कर लेगा, बहुत सारे कोर्स ज्वाइन कर लेगा, लेकिन फिर भी नहीं पता कि लिखना कैसे।
और जो चीज़ मैं बताया करता हूँ ना, वो देखो विद्यार्थियों से निकली ही बात बताया करता हूँ। जैसे मैं मेंटरशिप प्रोग्राम देता हूँ, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाता हूँ, है ना? और विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ, तो वहाँ से जो क्वेश्चन निकल के आता है, वही क्वेश्चन उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी टॉपिक में हम क्या वीडियो बनाते हैं। हमने देखा कि आंसर राइटिंग में बहुत सारे विद्यार्थी को दिक्कत जा रही, परेशानी जा रही। अब ये आंसर राइटिंग में सबसे पहला आपको करना क्या, 5 जो रूल्स बताऊँगा, सबसे पहला करना है क्वेश्चन को समझना है। आप जिस भी सब्जेक्ट के आंसर राइटिंग कर रहे हो, उत्तर लेखन कर रहे हो, कोई क्वेश्चन लिख रहे हो, तो सबसे पहले ये देखो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि ये पूछ रहा है, तो आप 100% सॉल्व कर ले जाओगे। तो पहला क्या काम करना है, क्वेश्चन को समझना है। कैसे समझना है? देखो, जैसे मान लो प्रश्न ये आया कि 1857 की क्रांति के कारण बताओ। अब ये क्वेश्चन आप देखो कि 1857 के क्रांति के कारण पूछ रहा है, तो इसको सबसे पहले पहचानो कि क्या पूछा है। क्या एक्सप्लेन करने के लिए पूछा है? क्या एनालाइज करने के लिए पूछा है? क्या कंपेयर करने के लिए पूछा है? पूछा क्या है? अब इसका ये मतलब थोड़ी नहीं कि 1857 की क्रांति आप देखे, आपने पढ़ा था, जो मन आया लिख दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना। 1857 की क्रांति अगर पूछा है, तो सबसे पहले 1857 में हमको क्या करना है, थोड़ा सा जोर देना है कि 1857। फिर देखिए क्या पूछा है, कारण पूछा है। अब यहाँ पास ये सफलता का कारण, असफलता का कारण, ये किसी चीज़ का जिक्र नहीं किया, बस ये लिख दिया है कि 1857 के क्रांति के कारण बताओ। तो जो कारण है ना, अब इसको जब आप पहचान लोगे कि पूछा क्या है, एक्सप्लेन करने के लिए पूछा है, एनालाइज करने के लिए पूछा है, कि एनालिसिस करना है, कंपेयर करना है, पूछा क्या है, समझ गए? तो जब अगर आप ये पहचान गए कि पूछा क्या है, तो आप मान लो कि वहाँ पास 10% आप एक स्टेप पार कर गए। जैसे मैं दिखाता हूँ एक छोटी सी जानकारी। एसएमपी प्रोग्राम है ये मेंस, इसमें बताया जा रहा है, मेंस पढ़ाया जा रहा है, डेली टारगेट बेस। ठीक है, 800 नंबर कैसे लाना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, बहुत सारी चीज़ें इसमें है। ये 2026, 2025 वाले, 2027 तीनों के लिए है। स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से सीखना चाहते हैं, ठीक है ना, आपने मान लो कि 5 बार मेंस दिया डिस्क्वालीफाई, 6 बार मेंस दिया डिस्क्वालीफाई, लगातार उत्तर लेखन नहीं बन रहा है, ठीक है, मेंस नहीं निकल रहा है, पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना है, कैसे, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो एक बार आप जरूर जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है। अगर मान लो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, ठीक है, टेस्ट सीरीज 2025 या 2026 वाले के लिए, यहाँ पास विशेषता ये है कि देखो, टेस्ट सीरीज में भी जैसे जब कॉपी चेक होती है ना, तो डायरेक्ट मेंटर से आप बात कर सकते हो। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गया है, स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है। बाकायदा आप टेस्ट सीरीज में भी ज्वाइन होकर बाकायदा कैसे आंसर फ्रेमिंग करना है, कैसे ड्राफ्टिंग करना है, कैसे लिखना है, किस प्रकार लिखना है, ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। अब देखो, आंसर की स्ट्रक्चर बनाओ। सबसे पहले 1857 की क्रांति के कारण, सबसे पहले प्रस्तावना लिखो, इंट्रोडक्शन लिखो कि 1857 की क्रांति के कारण के क्या इंट्रोडक्शन हो। ठीक है, दूसरा मेन बॉडी बनाओ और तीसरा कंक्लूजन बनाओ, निष्कर्ष बनाओ। मतलब कि जो भी उत्तर आप लिखो, तीन फॉर्मेट में ही लिखो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, ये आपको पता है कि इंट्रोडक्शन अगर लिखोगे नहीं तो पहचान कैसे होगी। मेन बॉडी आपको लिखना है, फिर कंक्लूजन लिखना है। तो मतलब अभी शुरू से लेके अभी तक के क्लास में आपने क्या सीखा कि सबसे पहले अगर कोई भी क्वेश्चन आया है, तो उसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर मेन बॉडी लिखना है। जैसे इंट्रोडक्शन 1857 क्रांति के कारण जो पूछा है, उसमें 2 लाइन का इंट्रोडक्शन लिख दो। यस सर। मेन बॉडी, अब मेन बॉडी देखो, कारण पूछा है, उसमें स्पष्ट तो नहीं किया है, तो इसमें कुछ सफलता के कारण, कुछ असफलता के कारण बताओ। यस सर। फिर कंक्लूजन लिखो। कंक्लूजन, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या 7 नंबर और 10 नंबर दोनों में कंक्लूजन लिखना है? यस, दोनों में आपको निष्कर्ष लिखना है। चाहे 7 नंबर का क्वेश्चन है, चाहे 10 नंबर का क्वेश्चन, लिखना आपको दोनों में। समझ में आई चीजें? तो ये स्ट्रक्चर है। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, आपको यही 3 चीज लेके चलना है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। अगर ये 3 चीजें में आप काम कर रहे हो, तो 100% आपका जो उत्तर लेखन का जो कला रहेगा, वो धीरे 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 विकसित होते जाएगा, सीखते जाओगे। पैराग्राफ में नहीं लिखना है, वो सारी चीजें मैं अभी बताऊँ। अब इंट्रोडक्शन देखो, जैसे जल जीवन का आधार है। अब जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन आपके पास आया है जल संरक्षण के बारे, जल जीवन के बारे में, कोई भी क्वेश्चन है, तो उसमें कैसे क्वेश्चन लिखोगे, उसका इंट्रोडक्शन बनाओ कि जल जीवन का आधार है, वर्तमान समय में बढ़ते जल संकट के कारण जल संरक्षण अत्यंत आवश्यक हो गया है। अब ये इंट्रोडक्शन, अब देखो इंट्रोडक्शन को आप कोई अगर आप जैसे मान लो कोई करंट से डाटा लिंक करके लिख सकते हो, ठीक है, कोई ऑथर बोला है वहां से लिख सकते हो। बस क्वेश्चन के अनुरूप होने चाहिए, जो क्वेश्चन पूछा है उसके अनुरूप होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख रहे हो।
मान लो अगर जल संकट के बारे में आया कि जल संकट के बारे में बताओ, उनके कारण को बताओ, तो आप उसमें देखो कि इसमें करंट डाटा क्या लिंक कर सकते हैं। कोई मध्य प्रदेश की अगर स्कीम आई है निष्कर्ष में लिखो बाकायदा बनाते हुए, उसको लिंक करते हुए। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन 2 से 3 लाइन का होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। समझ में आई चीज़ें? ये धीरे धीरे समझ में आएंगी जब हम ऐसे धीरे धीरे, क्योंकि आज का बेसिक क्लास है। अब सारी चीज़ें मैं एक क्लास में तो बता नहीं सकता, छोटा टॉपिक तो है नहीं आंसर राइटिंग, बड़ा टॉपिक है, धीरे धीरे ही सीखेंगे। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन बताया कि मान लो क्वेश्चन ये आया कि जल संकट के कारण बताते हुए लिखिए, एक कारण को लिखिए। ठीक है, तो जल जीवन का आधार है, वर्तमान समय में बढ़ते जल संकट के कारण जल संरक्षण अत्यंत आवश्यक हो गया है। अब ये इंट्रो ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये समझाने के लिए बोल रहा हूं, आप और भी बेहतर बना सकते हो। मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको, मैं यहाँ पास बता नहीं रहा हूं आपको, लिखना वो नहीं बता रहा हूं कि यही होना चाहिए, मैं आपको समझा रहा हूं। जब धीरे 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 क्लास और आती जाएंगी तो हर एक क्वेश्चन को हम फ्रेमिंग, ड्राफ्टिंग, मैपिंग, ये सारी चीजें करेंगे। सबसे पहले तो आप समझो कि लिखना कैसे है। ठीक है, अब जैसे मेन बॉडी, अब मेन बॉडी में देखो जल संरक्षण का महत्व, चूंकि यहाँ क्वेश्चन पूछा था जल संरक्षण का महत्व बताओ, जल संरक्षण के कारण बताओ। ठीक है, तो महत्व में मेन बॉडी में ऐसे पॉइंट डालो, पॉइंट, पैराग्राफ नहीं लिखना है, पॉइंट लिखना है। जैसे पहला, भविष्य की पीढ़ियों के लिए। दूसरा, जल उपलब्ध रहेगा, कृषि उत्पादन में सहायता, भूजल स्तर सुरक्षित रहेगा। ठीक है, पर्यावरण संतुलन बना रहेगा, सूखे की समस्या कम होगी। हमेशा पॉइंट में लिखो, हमेशा पॉइंट में। अब इसमें एक एक लाइन आप लिख सकते हो। ठीक है, एक एक लाइन क्या एक्सप्लेन कर दो इनको। तो हम क्या समझे कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर मेन बॉडी लिखना है। तो मैंने इंट्रोडक्शन आपको बताया कि ऐसे लिख सकते हो, 2 से 3 लाइन में। मैंने आपको क्या बताया, मेन बॉडी कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है, 4 से 5 6 पॉइंट लिखना है आप। ठीक है, तो मतलब देखो, आप सोचो, आप कंटेंट में मत जाओ, जो कंटेंट मैं आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इस कंटेंट में मत जाओ। आप सिर्फ सीखो कि मैं बता क्या क्या रहा हूं, आपको करना कैसे। जिस दिन आप ये सीख गए, देखो मैं चाहूं तो यहाँ पास अच्छे कंटेंट ले आऊं और भी जोड़ जोड़ के बहुत सारे क्वेश्चन ले, लेकिन उससे नहीं सीखोगे। सबसे पहले आपको अप्रोच सीखना पड़ेगा, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हो गया और मेन बॉडी हो गया। अब आते हैं निष्कर्ष की तरफ। अब निष्कर्ष क्या है, यदि आज जल संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में गंभीर जल संकट उत्पन्न हो सकता है, इसलिए जल बचाना हम सभी की जिम्मेदारी। समझ में आई चीज? तो हमने क्या लिखा, सबसे पहला लिखा इंट्रोडक्शन, फिर लिखा मेन बॉडी, फिर लिखा कंक्लूजन। मतलब ये 3 चीज, 3 फॉर्मेट में ही आपको काम करना है। तो अब कोई भी उत्तर हो, चाहे वो इतिहास का हो, चाहे वो भूगोल का हो, चाहे वो संविधान का हो, किसी कोई भी सब्जेक्ट का हो, आपको 3 चीज अपने दिमाग में, ये 3 चीज तो रख लेना है कि पहले मुझे इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर मुझे मेन बॉडी लिखनी है, फिर मुझे कंक्लूजन लिखना है। और कैसे लिखना है, पॉइंट बाई पॉइंट लिखना है, कहानी नहीं लिखना है, पैराग्राफ नहीं लिखना है। समझ में आई? मैं आशा करता हूं कि यहां तक क्लास आपको समझ में आई होगी। अब देखो, अब डायग्राम, डायग्राम, फ्लो चार्ट बनाओ, अगर मौका मिले तो छोटा डायग्राम जरूर बनाओ। जैसे जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में ये फ्लो चार्ट बहुत काम आते हैं और सब जगह आते हैं। जैसे अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बनाया कि जल संरक्षण वाला, बताया आपको कि जल संरक्षण के महत्व बताओ। अब देखो, उदाहरण के लिए आप ऐसे क्या बना सकते हो, फ्लो चार्ट बना सकते हो कि जल संरक्षण, ठीक है, एरो भूजल सुरक्षित, एरो कृषि विकास, एरो आर्थिक विकास। ये इससे ये होता है कि जो चेकर होता है ना, उसके दिमाग में ये चीज जाता है कि नहीं, विद्यार्थी को इस टॉपिक का, इस सब्जेक्ट का, इस विषय की अच्छी समझ है, समझ ही विकसित करना है। आप इतना सारा पढ़ रहे हो, लिख नहीं पा रहे हो, कोई मतलब का नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम निकालना है, आपको ज्ञानी नहीं बनना है। और अगर एग्जाम निकालना है तो कदम कदम धीरे धीरे आपको बढ़ाते चलना है, तभी आप सीखोगे कैसे लिखना है, किस प्रकार लिखना है। आप कितना भी पढ़ लो, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों को मैं देखा हूं कि सब पढ़ के बैठे हैं, आज 4 साल से पूरा सिलेबस कंप्लीट करके रखे हैं, ये सिलेबस कंप्लीट हुआ, वो कंप्लीट हुआ, लेकिन लिखते नहीं बन रहा है। और आप जान रहे हो कि अगर आपको मेंस का एग्जाम निकालना है, अगर आपको मेंस क्वालिफाई करना है, तो सबसे ज्यादा जो फोकस करना पड़ेगा वो आंसर राइटिंग, उत्तर लेखन के साथ करना पड़ेगा। और ये एक कला होती है, ये ऐसा नहीं कि मैं आके बता दिया आप सीख गए, नहीं। जैसे मैं पहले वीडियो में आपको बताया ना, बेसिक चीजें बता रहा हूं,
इसका एक नोट्स बनाओ, नोट्स बनाते हुए लिखो। जब दूसरा क्लास आएगा तो उसमें जो बताऊंगा वो करना। आज का मेरा मेन उद्देश्य क्या था कि सिर्फ हम ये बताएं कि आंसर को फ्रेमिंग कैसे करना है। हमने बता दिया इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन, और सारी चीजें एग्जाम्पल के साथ बताए। यहां तक समझ गए? तो अभी तो बेसिक क्लास है, तो बेसिक में हम इतना ही बताएंगे। धीरे 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 करके जब आप देखते जाओगे, वीडियो देखते जाओगे, सीखते जाओगे, तो आगे हर एक चीज समझ में आएंगी स्वतः। आपको परेशान नहीं होना है। समझ में आई चीजें? टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारे विद्यार्थी आंसर लिख रहे हैं, आधा घंटा 1 घंटा निकाल दे रहे हैं एक आंसर में। टाइम मैनेजमेंट करो। आप देखो कि 2 नंबर के क्वेश्चन मुझे कितने टाइम में लिखना है, 7 नंबर क्वेश्चन मुझे कितने टाइम में लिखना है, 10 नंबर के क्वेश्चन मुझे कितने टाइम में लिखना है। ऐसा नहीं कि आप बैठे हो तो आपका पेन ही नहीं चल रहा है। अभी एसएमपी प्रोग्राम में बहुत सारे विद्यार्थी जिनका 2026 का प्री निकला है, ठीक ठाक नंबर है, जिनको लगता है कि निकल जाएगा, वो मेंस का हमारा बैच लिए। उनके हाथ से सोचो पेन ही काम नहीं कर रहा, पेन ही नहीं लिख पा रहे, वो लिख ही नहीं पा रहे, पेन ही नहीं चल रहा है। इसीलिए विद्यार्थी क्या है, सबसे पहले कंटेंट पढ़ना स्टार्ट करता है। कंटेंट पढ़ लें फिर लिखेंगे, कंटेंट नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप जितना पढ़ते जाओ, मान लो सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ लिया, तो मान लो कि अगर एक चैप्टर आप पढ़ लो तो उसका आंसर राइटिंग करो, देखो कि मैं लिख पा रहा हूं कि नहीं लिख पा रहा हूं। क्योंकि मेंस लिखने का एग्जाम है। अगर आपको जब पता होगा, जब आप लिखने के लिए आपकी हैबिट होगी, आपके पास कला होगा, तो ही आप मेंस निकाल सकते हो। अन्यथा बहुत सारे लोग पढ़े हैं, मैं बार बार बता रहा हूं, कुछ नहीं होने वाला है। और टाइम मैनेजमेंट करते हुए लिखो जितना समय, क्योंकि मेंस में वहां आयोग में जब आयोग का पेपर आएगा ना, जब मेंस देने जाओगे तो वहां इतना समय नहीं रहता है। उस फिक्स समय में सारी चीजें आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। तो अभी से ही आदत डालो ना। ठीक है? समझ में आ रहा है? ऐसा थोड़ी है कि आप एक ही क्वेश्चन में आधा घंटा लगा दे रहे हो, 15 मिनट लगा दे रहे हो। तो ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा। कॉमन मिस्टेक क्या नहीं करना है, बहुत लंबा इंट्रोडक्शन आपका नहीं होना चाहिए, 2 से 3 लाइन ही होना चाहिए। कहानी की तरह आंसर बिल्कुल नहीं लिखना है कि आप आपके पूरे क्वेश्चन पेपर में देखोगे तो कहानी दिख रहा है। मैं पहले ही बताया, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। पैराग्राफ ही पैराग्राफ ना हो, पॉइंट टू पॉइंट हो। एक चीज मैं ये बता दे रहा हूँ। ठीक है? और जैसे कंक्लूजन बहुत सारे विद्यार्थी नहीं लिखते, बोलते सर 7 नंबर में नहीं लिखना है। तो लिखना है 7 नंबर और 10 नंबर दोनों में लिखना है। क्वेश्चन से बाहर ना लिखें। जो क्वेश्चन पूछा है उतना ही लिखना है। क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हो, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, जितना अगर क्वेश्चन पूछा है कि 1857 के कारण बताओ, तो वही लिखना है आपको। फिर उसका परिणाम आपको नहीं बताना है कि आप परिणाम भी बता रहे हो। जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही आप बताओ। ठीक है? तो कॉमन मिस्टेक है। तो शुरू से लेके अगर आज अभी तक आप वीडियो देखे होंगे तो एक चीज़ तो सीख गए होंगे कि 3 काम हमको करना है, इंट्रोडक्शन पे, मेन बॉडी पे और कंक्लूजन पे। समझ में आई चीज़ें? एक छोटी सी जानकारी, ये एसएमपी प्रोग्राम, ठीक है, अगर आपको ज्वाइन करना है मेंस के लिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, ठीक है, आंसर राइटिंग सीखना है प्रॉपर तरीके से, ये 8 मई से स्टार्ट हो गया है। ठीक है? बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं इसके। ठीक है? आप पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी आपको। ठीक है? तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, संपर्क कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे